बिहार की राजनीति में इस वक्त की एक बहुत बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने बिहार सरकार पर हजारों करोड़ रुपए की लूट और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का सीधा आरोप मढ़ दिया है। सांसद सुधाकर सिंह का दावा है कि बिहार में टेंडर के नाम पर सरकारी खजाने को जमकर लूटा गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब उन्होंने खुद रीशु सिंह मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब जाकर कहीं सोई हुई सरकार थोड़ी सक्रिय हुई है। लेकिन इस मामले में जो सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ है वो है एक कथित व्हाट्सएप चैट। आरजेडी सांसद ने आरोप लगाया है कि बिहार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संतोष कुमार मल और टेंडर घोटाले के मुख्य आरोपी रीशु सिंह के बीच बातचीत का एक चैट सामने आया है। इस कथित चैट की भाषा बेहद गंभीर है। चैट में लिखा है कि हमने आपको 15 बार फोन किया, आपने फोन नहीं उठाया, हमको ऊपर से बहुत दबाव है, आप 5 किलो जल्द से जल्द भेज दीजिए, हम तेरे राज में बर्बाद हो गए हैं। अब सांसद सुधाकर सिंह ने सीधे सरकार और जांच एजेंसियों को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल पूछा है कि आखिर इस चैट में जिस 5 किलो का जिक्र है उसका असली मतलब क्या है। क्या वो 5 किलो सोना है या फिर कुछ और। इतने बड़े सबूत सार्वजनिक होने के बावजूद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की। सुधाकर सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि ये तमाम कथित घोटाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान फूले फले हैं। उन्होंने मांग की है कि वर्तमान पद पर बैठे वरिष्ठ अधिकारियों को हटाकर मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। आइए आपको सुनाते हैं कि आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर किस तरह के तीखे शब्द बाण चलाए हैं। 23 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने किया जिसका कार्रवाई आपने देखा होगा कि 24 तारीख को बिहार के आर्थिक अपराध ने एक चार्जशीट दाखिल किया जिसमें ईडी के दिए गए किसी साक्ष्य को आर्थिक अपराध ने मान्यता नहीं दिया। फिर मैंने 29 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उस बारे में, आनंद किशोर और रीशु सिंह के मामले में। तो आपने देखा होगा कि ठीक उसके 1-2 दिन बाद जो एडीजी थे आर्थिक अपराध के, पंकज धराज, उनको ट्रांसफर कर दिया गया। तो क्या विपक्ष या सुधाकर सिंह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तब सरकार जानेगी, या कि जो गुनाह हुआ है, हजारों हजार करोड़ का जो लूट हुआ है बिहार में, वो तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 अभियुक्तों के बारे में मैं डिटेल आपको बताना चाहता हूं जो सबसे गंभीर लोग हैं। एक संतोष कुमार मल, एफआईआर में जो दर्ज है उसमें बहुत साफ लिखा है, जो चैट है रीशु सिंह से संतोष कुमार मल का, कि रीशु जी मैं आपको 15 बार टेलीफोन किया, आपने टेलीफोन रिसीव नहीं किया, हमको ऊपर से बहुत दबाव है, 5 किलो तत्काल अगर हमको नहीं आप भेजेंगे तो हमारा स्थिति बहुत खराब है, तेरे राज में भाई हम बर्बाद हो गए। यह गंभीर बात 5 किलो इस राज्य के एक प्रधान सचिव संतोष कुमार मल इस पूरे घोटाले का जो रीशु सिंह जो आर्किटेक्ट है उसे 5 किलो क्या मांग रहे थे, जिस 5 किलो के लिए रीशु सिंह 15 बार टेलीफोन करने के बाद भी टेलीफोन रिसीव नहीं कर रहे थे बिहार के वरिष्ठ, और संतोष कुमार बार बार कह रहे थे कि हम तेरे राज में बर्बाद हो जाएंगे अगर 5 किलो नहीं मिला तो। ये 5 किलो क्या था? क्या 5 किलो सोना था या 5 किलो 5 करोड़ था? यह जांच ईडी क्यों नहीं की? ईडी को जब इतना सबूत मिला तो ईडी को संतोष कुमार मल को नोटिस करना चाहिए था और उनसे पूछना चाहिए था
कि ये 5 किलो का अर्थ क्या है। दूसरी बात पूछना चाहिए था कि ये 15 बार टेलीफोन क्यों आपने किया रिशु श्री को, और पूछना चाहिए था किसका दबाव है। वो 5 किलो सामान किसके पास पहुंचाना था। वो 5 किलो सोना भी हो सकता है, 5 करोड़ भी हो सकता है। वो किसके पास पहुंचाना था, वो कौन आदमी था, अधिकारी थे कि नेता थे। और ईडी को यह भी पूछना चाहिए था कि अगर वो 5 किलो नहीं पहुंचाएंगे, चावल तो नहीं होगा, आम तो नहीं होगा 5 किलो, वो तो बाजार में कहीं मिलेगा। और जितनी की सैलरी है वो तो 500 रुपए का चीज है, वो तो पहुंचा सकते थे जाकर के खरीद के बाजार से, अगर चावल आम होगा तो। किया गया था विचार करने को लेकर, तो क्या निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की सभी फाइलें नीतीश मुख्यमंत्री तक जाती हैं और वो सभी दस्तखत मुख्यमंत्री को उस पर होते हैं। उसके बाद ही कैबिनेट का फैसला होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बचाया जा रहा है, ईडी के द्वारा अपने नेताओं को बचाया जा रहा है और केवल छोटे अधिकारियों को बलि का बकरा बनाया गया है। असल लाभार्थी लोग सत्ता पक्ष के लोग हैं, शीर्ष पर लोग हैं, उनको बचाने के लिए तारनी प्रसाद ये लोग हैं। अभी मैं किसी का सफाई नहीं पेश कर रहा हूं, लेकिन ये छोटे किरदार हैं। जो बड़ी मछलियां हैं उस तक अभी ईडी और आर्थिक अपराध नहीं पहुंचा और लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है। मैं पंकज दरार को क्यों हटाया गया बीच जांच के दौरान, यह भी एक मामला गंभीर बनता है। इस पर निश्चित तौर पर ईडी पर दबाव है, मैं मानता हूं, और मैं आरोप लगा रहा हूं जिसका सफाई आना चाहिए कि ईडी 22 के बाद कौन कार्रवाई की इसमें, जब इतने साक्ष्य थे। लोगों से पूछताछ करना चाहिए था, नोटिस करना चाहिए था, चार्जशीट करना चाहिए था, एफआईआर करना चाहिए था। ईडी एकदम से अपनी पूरी कार्रवाई बंद कर दी है और आर्थिक अपराध जो बिहार का है वो इस मामले में लीपापोती कर रहा है। सम्राट चौधरी जी, आप अभी 2 महीना पुराना मुख्यमंत्री बने हैं, इसीलिए आप पर कोई आरोप तो हम नहीं लगाएंगे, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आप लीपापोती करा देंगे तो 6 महीना बाद यह आरोप आप पर भी साबित होगा और आप भी इस मामले में अभियुक्त के तौर पे माने जाएंगे। अगर आप कागज कलम में कार्रवाई नहीं किए इतने साक्ष्य के बाद, तो आप भी आरोपी माने जाएंगे। अरे हम तो रोज सड़क पर हैं भाई, पार्टी हमारी सड़क पर है, ऐसा आप सवाल कर रहे हैं। कल ही हम लोगों ने इस बिहार के किसानों की जमीन लूट के खिलाफ सड़क, हमारे एफआईआर हुआ है कल मेरे पर। आप कह रहे हैं कि हम सड़क पे नहीं, तो एफआईआर किस बात का हुआ है। ऋषि सूरी के मामले में भी हमने जिला स्तर पे धरना दिया, ब्लॉक स्तर पे धरना दिया, आगे भी हम धरना देंगे। हम एक राजनीतिक दल के तौर पे हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और महंगाई की बातों को लेकर जब एसडीएम की लोग 5 सड़कों पर आए, तो यहाँ पर उससे बड़े सेक्टर घोटाले के बाद आपकी जो गठबंधन है वो अलग अलग क्यों दिख रही है, अलग अलग क्योंकि आप एक बड़े यह 13 करोड़ बिहारियों के स्वाभिमान का विषय है। ये चंद नेताओं और राजनीतिक दलों का सवाल नहीं है। क्या भ्रष्टाचार केवल राष्ट्रीय जनता दल के लिए हुआ है, क्या इंडिया गठबंधन के लिए हुआ है? नहीं, यह भ्रष्टाचार जो हुआ 13 करोड़ लोगों के स्वाभिमान के साथ जो धोखा हुआ है, हर व्यक्ति का, आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी अकेले नहीं, सभी की जिम्मेदारी है कि बिहार को इस भ्रष्टाचार जो हुए हैं इसका खुलासा हो और दंडित किया जाए। अभी भी मैं कह रहा हूं, क्या हम नहीं चर्चा करेंगे भ्रष्टाचार पर, तो क्या माफ कर देना चाहिए ऐसे भ्रष्टाचारियों को? क्या मीडिया, जुडिशियरी, सिविल सोसाइटी छोड़ देगी? नहीं, हर आदमी की लोकतंत्र सामूहिक भागीदारी से चलता है, सामूहिक सोच से चलता है, कोई एक व्यक्तिगत प्रयास से नहीं। हम लोग एक जनप्रतिनिधि के तौर पे इस राज्य के लोगों को अवेयर कर रहे हैं। जिसके पास सबूत होगा, लगातार हमारे पास नए सबूत आ रहे हैं, लोग दे रहे हैं हमको, यहाँ तक कि सरकारी अधिकारी भी हमको कागज पहुंचा रहे हैं, ये देखिए भ्रष्टाचार है, रुक नहीं रहा है, आप इसको आगे बढ़ाइए।